आज देश की संसद में खड़े होकर विरोधी दल के सांसद ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अख्तियार नहीं है कि वो इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर संशोधन कर सके, जबकि मोदी सरकार पहली सरकार नहीं है जो इस एक्ट में संशोधन कर रही है। पहले भी 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं और ये कब कब हुए हैं वो आपके सामने डेटा रख दें। आजादी से 7 साल बाद ही वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया था, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद अगले 41 सालों तक कई सरकारें बदली, कई कानून भी बदले, लेकिन इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया। लेकिन बाबरी के विध्वंस के बाद कांग्रेस को लगा कि मुसलमान उनसे दूर हो जाएंगे, इसलिए उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इसमें पहला संशोधन किया। उस वक्त ट्रिब्यूनल को वक्फ विवाद के निपटारे का अधिकार दिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल का ही फैसला फाइनल फैसला होगा, यह अख्तियार दिया गया और किसी भी सिविल कोर्ट में इस ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये ऑटोनॉमी भी इस बोर्ड को दे दी गई, जिसे साल 2013 में मनमोहन सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए बढ़ा। वक्फ के किराएदार का विवाद भी जो पहले कोर्ट्स में निपटाया जा सकता था, वो अधिकार भी वक्फ ट्रिब्यूनल के क्षेत्र में ही दे दिया गया। इसलिए अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है, जिससे कोर्ट में विवादित प्रॉपर्टीज को चैलेंज किया जा सकेगा। लेकिन अखिलेश यादव को इस कानूनी पहलू में भी धार्मिक एंगल दिखाई देता है। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव इसे बीजेपी की सोची समझी राजनीति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएम को ताकत दे देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। मतलब ये है कि डीएम के पास अगर पूरे जिले की जिसके पास जिम्मेदारी होती है, अगर उसे ताकत दे दी जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, कलेक्टर राज आ जाएगा। जब देश में चुनाव होता है तो डीएम ही रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनकी भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल वक्फ एक्ट में प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए अभी तक जो प्रावधान है, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड जो सर्वे कमिश्नर नियुक्त करता है, उसे ही प्रॉपर्टी के सर्वे करने का अधिकार रहता है। लेकिन मोदी सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है, और अगर ये संशोधन बिल पास हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होंगे, क्योंकि सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं। मतलब ये कि वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है, किसने क्या अतिक्रमण किया, किसने वक्फ की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की, नए कानून से इस सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार इसके जरिए कलेक्टर राज लाना चाहती है। हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है।
और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं, और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं।